थैंक यू जीसस। धर्मी परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं, आपके समीप आए और आपसे कहना चाहते हैं आसमान के खुदा, आज इस दिन में खुदा बाप तुम्हें ब्लेस कर, अपने अभिषेक को दे परमेश्वर, अपनी सामर्थ को दे। और आज खुदा बाप हम तेरी रूह के मसे को पा सकें, तेरी पवित्र मेज में शामिल होकर परमेश्वर, तेरी महिमा से भर कर परमेश्वर, और कह सकें कि तेरा नाम जो पवित्र और सामर्थी है आज हमें तेरे और करीब ला सके और हमें तेरी महिमा से भर सके। जीवित परमेश्वर अपनी महिमा को हम पर दिखा, दर्शा और अपनी महिमा से आज हमारा अभिषेक कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर कलाम के लिए? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं, पर परमेश्वर के कलाम को सुनूंगा? हालेलुया। बी अटेंटिव बिकॉज़ आई नो परमेश्वर, जब मैंने कहा परमेश्वर ये अग्नि का समय कौन सा होगा और ये कब से होगा, परमेश्वर ने कहा ये अग्नि का समय आज ही से है। हालेलुया। आई बिलीव गॉड इज गोइंग टू अनॉइंट समवन and God is going to bless someone. आज हम एक और काम करेंगे। 14 दिसंबर को जो हमारा चर्च का क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन है, 14 दिसंबर को क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन है। आज हम उसके लिए फंड्स भी रेज करेंगे इबादत के बाद। सो परमेश्वर आपको तैयार करे ताकि एक साथ मिलकर हम इसमें भी योगदान कर सकें और परमेश्वर की महिमा को हम धन्यवाद दे सकें। इससे पहले कि हम वर्सेस को बताऊं मैं कहां से आज का वचन है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं आज का वचन जो है उसका शीर्षक है होली टेबल वर्सेस इविल टेबल। पवित्र मेज बनाम दुष्टता की मेज। हालेलुया। पवित्र मेज बनाम दुष्टता की मेज। पवित्र मेज हमारे लिए क्या है? पवित्र मेज वो है जिस पर परमेश्वर का बदन है और जिस पर परमेश्वर का लहू है, जो हमें पवित्र करता है, हमें सामर्थी बनाता है, हमें रोगों से दूर करता है। दुष्टता की मेज कौन सी है? दुष्टता की मेज बहुत लुभाने वाली मेज होती है। हालेलुया। दुष्टता की मेज बहुत अच्छी मेज होती है, जो अच्छी दिखाई देती है, हमारी आंखों से अच्छी दिखाई देती है। When we see the evil table seems so beautiful. Hallelujah. Hallelujah. आज इस पवित्र मेज को हमने स्टेज पर इसलिए लगाया ताकि आप इसको विजिबल रूप में देख सकें। यह पवित्र मेज है जिसमें हर महीने हम शामिल होते हैं। आमीन। यह दुष्टता की मेज है। हालेलुया। Now the choice is ours. निर्णय हमारा है, चॉइस हमारी है कि हम किस में शामिल होना चाहते हैं या हमारे लिए क्या बेहतर है। आमीन। या कई बार ख्याल होता है पादरी साहब, क्या हम इसमें भी शामिल हो सकते हैं और क्या हम इसमें भी शामिल हो सकते हैं? हालेलुया। नो, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। वचन में से पढ़िए पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 21वीं और 22 आयत को। पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे और यहां पर परमेश्वर का कलाम हमें इस तरीके से बताता है। 1 Corinthians chapter 10 verses 21 and 22। जी। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। जी। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। दोनों में से नहीं खा सकते, दोनों के साक्षी तुम नहीं हो सकते। हालेलुया। निर्णय हमारा है कि हम किस में शामिल हो रहे हैं। निर्णय हमारा है हमें क्या करना है। निर्णय हमारा है कि परमेश्वर तूने हमें किस काम के लिए बुलाया है, किस काम के लिए रचा है। और क्या आपको मालूम है इस मेज में जो परमेश्वर की पवित्र मेज है, इस मेज में आज जो आप शामिल होने के लिए आए हैं, क्या यह आपने चुना है कि हम फर्स्ट संडे परमेश्वर के भवन में जाएंगे और पवित्र मेज में शामिल होंगे? नहीं, हमने नहीं चुना है कि हम इस मेज में शामिल होंगे, पर परमेश्वर ने चुना है कि तुम मेरी देह और लहू का हिस्सा बनोगे।
हालेलुया। ये परमेश्वर ने चुना है। उसके कलाम में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम योग्य फल लाओ। और परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो चुनकर हमें अलग किया है। और उसके कलाम में लिखा हुआ है, तुम राजपथधारी याजकों का समाज और मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया, हालेलुया। उसका हमें खरीदने के लिए उसने दाम क्या चुकाया है? हमें खरीदने के लिए उसने दाम चुकाया है। अपने शरीर को उसने कतरा कतरा लहू बहाकर और अपनी देह को कुर्बान करके उसने आज हमें सिलाई किया है कि हम सुंदर कपड़ों में उसके भवन में आकर बैठ सके और कह सके, यहोवा तू धन्य है और तेरा ही नाम मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। तुम दुष्ट आत्मा के कटोरे में से और परमेश्वर के कटोरे में से नहीं पी सकते। तुम परमेश्वर की मेज में और दुष्ट आत्मा की मेज में शामिल नहीं हो सकते। तुम्हें चुनाव करना होगा, तुम्हें एक तरफ बढ़ना होगा। हम दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते, वरना हम गिर जाएंगे और जब हम गिर जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आज मसीह लोग डूब रहे हैं। आज मसीह को जानने वाले लोग निराश हो रहे हैं। आज मसीह को जानने वाले लोग दूर हो रहे हैं। और इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये चुना है कि हम ये भी ले सकते हैं और हम ये भी ले सकते हैं। हालेलुया। उन्होंने ये चुना है, हम ये भी खा सकते हैं, हम ये भी खा सकते हैं। उन्होंने चुना है, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। नो, द चॉइस इज वन। हालेलुया। यहां पर हम केबीसी नहीं खेल रहे हैं कि केबीसी की तरह हमारे पास 4 ऑप्शन है। नो, वी डोंट हैव 4 ऑप्शन, वी हैव ओनली 1 ऑप्शन, एंड दैट 1 ऑप्शन इज जीसस अलोन। हमारे पास सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ यीशु है। हालेलुया। यीशु से ज्यादा कुछ नहीं, यीशु से कम कुछ नहीं। हालेलुया। यीशु से बड़ा कुछ नहीं, यीशु से छोटा कुछ नहीं। परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। God's people, let me tell you very clearly, me as pastor of this church, I am serving this church for past 14 years. मुझसे बड़े बड़े लोग जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, किसी भी पासवान ने आज तक अपनी कलीसिया के लिए कोड़े नहीं खाए हैं। कोई पासवान क्रूस पर नहीं लटकाया गया है। किसी पासवान के भाला नहीं पोका गया है। किसी के सर पर कांटों का मुकुट नहीं रखा गया है। हाँ, स्ट्रगल्स अलग होंगे, परीक्षाओं में पड़े होंगे, पर कोई के नहीं। आज तक मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी जहां ये मैंने पढ़ा हो कि किसी पासवान के सर पर कांटों का मुकुट रखा गया। मैंने नहीं पढ़ा कि किसी के हाथों में कीलें ठोकी गई है, किसी के पैरों में कीलें ठोकी गई। मैंने नहीं पढ़ा है कि कोई क्रूस पर 3 घंटे तक लटका है और फिर भी कह रहा है, परमेश्वर इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि किसी का जिस्म इतना ज्यादा खराब कर दिया गया हो, किसी का चेहरा इतना ज्यादा खराब कर दिया गया हो कि उसके लोग भी उसे पहचान ना पाए कि ये कौन है। हालेलुया। ये परमेश्वर था जिसने हमारे लिए अपने उस कुर्बानी को दिया है। ये सिर्फ ये एक सिप जो हम लेते हैं, ये सिर्फ वो लहू नहीं है। एक सिप में हमने ले लिया और हमने उसे अंदर ले लिया। ये सिर्फ एक टुकड़ा रोटी नहीं है जिसने हमें ले ली, पर आपको मालूम है ये वो लहू है, ये वो बदन है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। और इसी लहू और इसी बदन के द्वारा हम परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। We will see God. We will see God in His kingdom. हम परमेश्वर के राज में परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। We cannot say हम अपने दोस्तों के साथ रहकर ये भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ रहकर ये भी कर रहे हैं। इसमें क्या है? कोई मुझे बताएगा इसमें क्या है? इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं, परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का ये पवित्र मेज है, ये अलग की गई मेज है। हालेलुया। इसमें क्या है? इसमें बहुत चीजें हैं। हालेलुया। इसमें क्या है? इसमें iPhone 15 है। हालेलुया। इसमें एक और फोन है, एक और गिफ्ट है। ये झोला भरा हुआ है। हालेलुया। अगर मैं आशीष को बुलाऊंगा इधर, क्योंकि मैं अगर आप में से किसी को बुलाऊंगा तो आप क्या अच्छा लग रहा है, क्या लोगे? वो iPhone
नहीं लोग? गुड, गुड टीचिंग। मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे कलीसिया के बच्चे भी जानते हैं हमें आगे चल के क्या करना है। हालेलुया। बट यदि हम बाहर हो और हमें चुनाव करना हो, हम क्या चुनेंगे? आपको बताऊं, our focus goes here. Our focus goes here. ये लुभाने वाली चीज है, पर आपको मालूम है ये अर्पिता का बैग है, इसमें एक नया फोन है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, पर आपने नया फोन क्यों लिया? क्योंकि पुराने वाले ने काम करना बंद कर दिया। हालेलुया। इसलिए नया फोन लिया है। 6-7 साल में इसने काम करना बंद कर दिया था, पर हम धन्यवाद करते हैं। फोन पुराने हो सकते हैं, गिफ्ट पुराने हो सकते हैं, चीजें पुरानी हो सकती हैं, पर परमेश्वर की मेज कभी पुरानी नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर का बदन कभी पुराना नहीं होता है, परमेश्वर का लहू कभी पुराना नहीं होता है। वो हमें कल भी ताकत देता था, वो हमें आज भी ताकत देता है। हालेलुया। हमें इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए हमारा मसीह ही काफी है। हालेलुया। हमारे लिए हमारा जिंदा खुदा ही काफी है, हमारे लिए हमारा यीशु ही काफी है, और हम इसमें इसको चुनेंगे, ना कि इसमें इसको, क्योंकि जिंदा खुदा ने हमें अलग किया है, हमें चुना है। डैनियल की किताब एक बार उसकी 8वीं आई, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8। राजा ने कहा, मेरे लिए कुछ ऐसे लोगों को लेकर आओ जो सुंदर हो, प्रवीण हो, बुद्धिमान हो, अच्छे दिखने वाले हो। कुछ दिनों तक इन्हें मेरी मेज में से खिलाओ, ताकि जब ये मेरे सामने प्रेजेंट किए जाएं तो ये ज्यादा अच्छे हो सके, ज्यादा अच्छे दिख सके। रकाल में डैनियल ने क्या कहा? डैनियल ने कहा, पहले बाप उसकी 8वीं आयत में, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर, कि वो राजा का भोजन खाकर, उसके पीने का दाख मधु पीकर, और पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। आप पवित्र। हालेलुया। अब मालूम है ये मेज क्या है? ये मेज किसकी मेज है? ये मेज राजा की मेज है। बोलिए मेरे साथ, राजा की मेज। और बुलंद आवाज में, राजा की मेज है ना? तो ये मेज क्या है? ये मेज भी राजा की मेज है। ये मेज, कंफ्यूज हो रहे? अभी मैं क्लियर करता हूं। ये मेज जो है, ये राजा की मेज है, और ये मेज भी राजा की मेज है। अंतर ये है, ये मेज राजाओं के राजा की है, ये मेज अंधकार के राजा की है। इसमें से चुनोगे, इसमें से उठाओगे और इसे अपने संग लेकर चलोगे तो अपवित्र हो जाओगे और एक दिन मसीह से अलग हो जाओगे। एक दिन डूब जाओगे, एक दिन गिर जाओगे। इस मेज में से भी लुभाने वाली चीजें मिलेंगी। याद है, शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू झुककर मुझे प्रणाम कर देगा तो ये जो कुछ तू देखता है ये सब मैं तुझे दे दूंगा। ये सब मेरे हाथों में, ये संसार मेरे हाथों में, ये जमीन मेरे हाथों में, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। आज हम सब कुछ तो चाहते हैं। डैनियल ने कहा, मैं राजा की मेज का भोजन खाकर अपने मन में ठान लिया था। He decided in his mind, he decided in his heart, मैं राजा की मेज में से खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए ठहराया है। God has called me to be holy। और मैं थोड़े सोचे, राजा की मेज में क्या नहीं होगा? राजा की मेज को इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल टेबल। रॉयल टेबल, और रॉयल टेबल में वो सब कुछ होता है जो आप दुनिया में सोच सकते हैं। तो उसने कहा, हमें साथ बातें, हमें रोटी सब्जी ही दे, पर अब राजा की मेज में शामिल नहीं होंगे। हालेलुया। We will not compromise. God's people don't compromise between God and between devil. Between holy devil and evil devil, do not compromise.
अगर आपने आज कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कल हमारे जीवन को खराब कर देगा। एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरे घर पर 20 तारीख को एक लड़की है। मेरे घर पर 20 तारीख को एक लड़की है। उस लड़की को करीब 7 साल पहले मैंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया था। हालेलुया। एंड शी कॉल्ड रात में 10 बजे। उसने कहा भैया आई वांट टू कम, मैं आना चाहता हूं। मैंने कहा ओके कम। जब आकर बैठी, मालूम है हुआ क्या था? हुआ यह था, हमने उसे मना किया कि खुदा के भवन को छोड़ना मत। हमने उसे मना किया परमेश्वर की मेज को कभी मत छोड़ना। हमने उसे मना किया अपने बपतिस्मे को संभाल के रखना। हमने उसे मना किया। हमने उसे कहा कि अपने उद्धार को संभाल के रखना। हमने शिक्षा दी। और उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा भैया हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। आज से 3 साल पहले उसने हम लोगों से कहा, मुझसे और वर्षा से, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। हम चर्च में किसी से बात नहीं करेंगे। जिस शहर में वो काम करने के लिए गए, उस शहर में उससे बोला गया मेरा फ्रेंड वहां पर पासवान है। मैंने कहा उसके चर्च में जाना और जरूर जाना, वरना तुम खराब हो जाओगी। लिखा हुआ है यशायाह की किताब का 60 बाब में, देख पृथ्वी पर अंधकार और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। मैं कहा मत करना, किसी गलत काम में मत पड़ना। परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगी, परमेश्वर की अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर रहेगी, तो शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा। परमेश्वर के भवन में रहोगी तो शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा। परमेश्वर के भवन में रहोगी तो तुम दुष्ट की मेज में कभी खाने नहीं पाओगी। पर यदि तुम परमेश्वर से अलग हो गई, उसकी उपस्थिति से अलग हो गई, उसके भवन से दूर हो गई, उसकी वेदी से दूर हो गई। मैं धन्यवाद करता हूं आज बच्चे वेदी के पास बैठे हैं, और आज ये बच्चे जो वेदी के पास बैठे हैं, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, कल ये इसी वेदी पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। कल यही खड़े होकर, मैं यहां पर नहीं खड़ा होगा, कोई इन्हीं बच्चों में से कोई खड़ा होकर यहां प्रचार कर रहा होगा, कोई आराधना कर रहा होगा, कोई कीबोर्ड बजा रहा होगा, कोई गीत गा रहा होगा, कोई धन्यवाद कर रहा होगा, और ये राजाओं के राजा के लिए होगा। हालेलुया। मैंने कहा बेटा कोई गलत काम मत करना। 3-4 साल के बाद जब उसने 20 तारीख को फोन किया और हमारे घर में आकर बैठी, मैं और वर्षा उसके साथ बैठे, उसने कहा भैया भाभी आप हमें मारिए, आप मुझे मारिए, हमें थप्पड़ मारिए, जो आपको बोलना है बोलिए, हमें डांटिए। मैंने कहा हुआ क्या है? 20 तारीख को दिवाली थी, बाहर दिवाली चल रही थी और अंदर हमारा दिवाला निकल रहा था। हम उसकी जब बात सुने तो मालूम उसने क्या कहा? भैया भाभी मैं बर्बाद हूं, मैं फाइनेंशियल बर्बाद हो गई, मैं फिजिकल बर्बाद हो गई, मेरा जिस्म खराब हो गया। महज 22 साल की लड़की, मेरा जिस्म खराब हो गया, मेरी नौकरी खराब हो गई। कह लेंगे 19 तारीख को कल कोई मेरे सर पर बोतल मार रहा था, कोई मेरा गला दबा रहा था, हम किसी तरीके से बचकर लखनऊ आए थे। भले उन्होंने एक ही चीज कही, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मसीह को तुच्छ जाना। जब नई नई चीजें शहर में आई, उसे नई नई चीजों को अपना लिया। नोएडा में काम कर रही थी, संडेज को पार्टी कर रही थी, संडेज को she was not in the house of God. And you know what happened? वो पवित्र हो गई। What happened? वो बर्बाद हो गई। क्या हुआ? इस लायक हो गई कि उसने कहा भैया मैं तो इतनी खराब हो गई हूं, अब मैं चर्च भी कैसे, मैं इतनी खराब हो गई हूं, इस लायक भी नहीं हूं पर क्या मैं परमेश्वर को मुंह दिखा दूं, इस लायक भी नहीं हूं, मैं क्या करूं? God's Spirit, तुम परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम परमेश्वर की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों में से नहीं खा सकते। Let me show you some more things. फ्राइडे को
पूरे संसार में ये चीज सेलिब्रेट की जाती। इफ यू नो हैलोवीन, यदि आप जानते हैं हैलोवीन के बारे में, हाउ मेनी ऑफ यू नो हैलोवीन? हैलोवीन के बारे में जानते हैं? हैलोवीन का सेलिब्रेशन होता है, उसका तरीका यह होता है, कुछ इस तरीके से लोग अपने आप को तैयार करते हैं, डेविल की तरीके से। लमार्टियर जैसे बड़े कॉलेज में इस हैलोवीन का आयोजन हर साल होता है। इवन शहर की बेकरीज, मेरे पास मिस्टर ब्राउन का ऐड आया, शहर की बेकरीज में हैलोवीन स्पेशल डिशेस आई है। वेस्टर्न कंट्रीज में यह हो रहा है। हालेलुया। यूएस में यह हो रहा है, जहां परमेश्वर का नाम सुनाया जाना चाहिए वहां पर यह हो रहा है। हालेलुया। लोग कर रहे हैं, लोग अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, लोग अपने आप को इस तरीके से सजा रहे हैं, हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं, इस तरीके से घर के अंदर सजाते हैं अपने आप को। डू यू थिंक इट इज राइट? डू यू थिंक? पृथ्वी पर अंधकार है और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया है, और उसके बावजूद भी एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं इस हैलोवीन के बाद, इन चीजों के बाद एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। उसके बाद भी जो उसकी उपस्थिति में बना रहेगा, परमेश्वर की अग्नि उसके ऊपर उतरेगी। हालेलुया। और वो परमेश्वर की सामर्थ देगी। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ हैलोवीन, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम संसार के नहीं हो कि संसार की सी बातें कहो, तुम परमेश्वर के, तुम परमेश्वर के। This Halloween is not for me. This Halloween is not for my family. This Halloween is not for my church. Hallelujah. मैं कल अपनी बिटिया को छोड़ने के लिए जब गया स्कूल परसों, एक फ्रेंड वहां पर, उसने कहा मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं, and you know what? We are far much better than Western countries. हालेलुया। क्यों? वहां पर लोग थीम के अनुसार कलीसियाओं में आते हैं। There are devil churches, there are satanic church, there are new churches. People come naked. Even pastors come like this. You know what? This is not God's table. Hallelujah. This is not God's table. मैं परमेश्वर के लिए ऐसा सजूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ऐसा तैयार हूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ऐसा अपने आप को सजाऊंगा, क्योंकि मैं मालूम है मैंने ये शर्ट क्यों पहनी है, आज इस कलर की शर्ट मैंने क्यों पहनी है। दिस इज रॉयल ब्लू, और मैंने ये शर्ट इसलिए पहनी है बिकॉज ये राजा के कपड़े हैं। हालेलुया। ये राजा के बच्चों के कपड़े हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं। I am not a part of Halloween. I am not a part of anything else. I am not a part of this world. पर परमेश्वर ने मुझे और यहाँ पर बैठे हर एक शख्स को अपना दाम देकर छुड़ाया है, उस कलवरी की क्रूस की मौत के द्वारा दाम देकर छुड़ाया है। और मैं संसार का नहीं कि मैं संसार की सी बातें कहूं, अब मैं संसार का नहीं कि मैं संसार की सी चाल चलूं, मैं संसार का नहीं कि मैं उनकी जैसी बोली बोलूं, मैं संसार का नहीं कि मैं उनके जैसा क्रोध करूं, मैं संसार का नहीं कि मैं लालच की तरफ अपने कदमों को बढ़ाऊं, मैं संसार का नहीं कि उनकी मेज में से कुछ खाऊं, मैं संसार का नहीं कि उसकी मेज में से कुछ पीऊं। मेरे लिए, मेरे जिस्म के लिए, मेरे घर के लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे बच्चों के लिए तो परमेश्वर का लहू और उसका बदन ही काफी है। उसके लहू में सामर्थ, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, व्यवस्था में लिखा हुआ है, अलग अलग जगह पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है तुम उस लाल चिन्ह को अपनी दीवारों पर, अपनी अलंगों पर, अपनी चौखटों पर और अपने शरीरों पर लगाना, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता उधर से होकर गुजरेगा, उस लाल चिन्ह को देखकर वो तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि वो लाल चिन्ह जीवन का चिन्ह है। हालेलुया। That red sign is a sign of life. This red sign is a sign of life.
जीवित है ना दीपक? आज भी दीपक जीवित है ना? आज भी दीपक जीवित है ना? क्यों जीवित है? क्योंकि वो लाल चिन्ह जीवन का चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। वो लाल मैंने ठान लिया है, मैं राजा की मेज में से, मैंने ठान लिया है मैं संसार की मेज में से, मैंने ठान लिया है मैं अपने दोस्तों की मेज में से खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा ग्रंथ दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक इसको हम पढ़ेंगे। जी, अविश्वासियों के साथ, ध्यान से सुनिएगा और इस स्पेस की तरफ ध्यान रखिएगा। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल। जी, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा। किसमें बसूंगा? किसमें बसूंगा? जो 20 तारीख को लड़की मेरे घर में बैठी हुई थी, वो भी मसीह घर में पैदा हुई थी, उसने बपतिस्मा लिया था। क्या उसमें बसूंगा? जिसने मसीह को तुच्छ जाना है। पर मैं तुम में बसूंगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। तुम जब परमेश्वर को प्यार करते हो, तुम जब परमेश्वर के भवन में आ जाते हो, तुम जब परमेश्वर की आराधना करते हो, तुम जो उसके वचन को पढ़ते हो, लिखा हुआ है मैं तुम में बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँ, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। और वो मेरे लोग होंगे। जी, इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। देखिए इधर, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से, इस मेज में से जो दुष्टता की है, इस संसार में से दुष्टता का, उसमें से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो। हालेलुया। निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, उस निकलने में सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, निकलना पड़ेगा और उनसे अलग रहो। जी, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर अशुद्ध वस्तु को छुओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यदि अशुद्ध वस्तु को छुओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। लिखा हुआ है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जी, और मैं तुम्हारा पिता रहूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। हालेलुया। मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो, और जीवित परमेश्वर का मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या लगाओ? विश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता? ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल? मैं और आप अलग किए गए हैं, और इसलिए अलग किए गए हैं ताकि मेरा जीवन परमेश्वर को खुश करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन परमेश्वर खुश है। जस्ट चेक योर लाइफ, आर यू प्लीजिंग गॉड? लिखा हुआ है रोमियो का उसके 12 बाब में, और अपनी देह को, देह क्या है? व्हाट इज फ्लेश? देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। अपनी देह को जीवित, पवित्र
परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। हालेलुया। My body, my flesh and my spirit belongs to God. हालेलुया। क्या परमेश्वर के हैं? तो हाथ उठा के देखेंगे। Yes. My flesh, my body, my everything belongs to God. और मैं, लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे में से नहीं पी सकते, और तुम परमेश्वर की मेज और दुष्टात्मा की मेज में से नहीं खा सकते। एक मेज लगाई गई एक दिन यूसुफ के सामने। हालेलुया। एक मेज लगाई गई एक दिन यूसुफ के सामने। ये पोतीफर के घर में पहुंच चुका था। ये सुंदर था, रूपवान था। पोतीफर की पत्नी ने उस दिन शायद अपने सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी थी, क्योंकि पोतीफर की पत्नी का मन विचलित था यूसुफ के। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से। उसका मन विचलित था यूसुफ के। उसने यूसुफ को बुलाया और बुलाकर कहने लगी, आज मैंने सबकी छुट्टी कर दी। इस बड़े से घर में सिर्फ तू और मैं अकेले। एक मेज लग रही है। एक मेज लगी। हालेलुया। एक मेज लगी। एक मेज लगा रही है पोतीफर की पत्नी। उसने बोला, तू कहना क्या चाहती है? तू करना क्या चाहती है? कहने लगी, मैं चाहती हूं कि तू मेरे साथ आज सो जा। स्लीप विथ मी टुनाइट, जिसको आज की भाषा में हम बोलते हैं वन नाइट स्टैंड। तू आज मेरे साथ सो जा। यू नो व्हाट? यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ उस कमरे से भाग गया। हालेलुया। यू नो व्हाट? जब वो लड़की मेरे घर में 20 तारीख को बैठी थी, मैं ध्यान करने लगा, मैं बाइबल में से खोलने लगा, मैं उसे क्या बताऊं दुआ के लिए, क्योंकि व्यभिचार से बचने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, आप मुसलमान बाइबल पढ़ते होंगे, व्यभिचार से बचने के लिए पूरी बाइबल में कोई दुआ लिखी नहीं है। How you can get saved from adultery, पूरी बाइबल में कोई दुआ नहीं है। पर व्यभिचार से बचने के लिए भागना पड़ता है। हालेलुया। जब आप भागोगे आप बचोगे, और जब आप बचोगे तो परमेश्वर की मेज में शामिल होगे। समझ रहे? जब आप भागोगे तो बचोगे, और बचोगे तो परमेश्वर की मेज में शामिल होगे। नहीं भागोगे, नहीं बचोगे, और तब आप दुष्टता की मेज में शामिल होंगे। और ये दुष्टता की मेज जिस्म को, देह को और आत्मा को खराब कर देगी। शैतान झूठ बोलता है, भरमाने वाला है, लुभाने वाला है। वो शुरू से ऐसा ही करता आया है। उसने आदम और हवा को लुभा दिया। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शुरू बड़ी बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बने रहोगे तो वह शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और आज फिर से कहना चाहता हूं, यदि हम उसकी मेज में और उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, आज वो अग्नि मेरे ऊपर उतरेगी। हालेलुया। ये दुष्टता की मेज मेरे लिए नहीं है। नो, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट पार्टेक इन दिस। मैंने ठान लिया है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। मैंने ठान लिया है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। मैंने ठान लिया है। तो मेरे साथ बोलेगा आज, मैंने ठान लिया है। हाथ को उठाकर, मैंने ठान लिया है, मैं दुष्टता की मेज में शामिल नहीं होगा। हालेलुया। Make this commitment before God. I belong to God. Hallelujah. I belong to Jesus. मैं उसकी सेवा करूंगा जिसने मेरे लिए 39 घोड़े खाए। मैं उसकी सेवा करूंगा जिसने मेरे लिए कतरा कतरा लहू बहाया। मैं उसकी सेवा करूंगा जो मुझे सुबह से लेकर रात तक खाना खिलाता है। मैं उसकी सेवा करूंगा जो मेरा चरवाहा है।
मेरे लिए सिर्फ एक ही मेज है और वो परमेश्वर की मेज है। भजन 94 में लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर के सिंहासन और दुष्ट के सिंहासन में संधि हो सकती है? क्या परमेश्वर के सिंहासन और दुष्ट के सिंहासन में संधि हो सकती है? दो विरोधी देश हाथ मिला सकते हैं, पर परमेश्वर और शैतान कभी हाथ नहीं मिला सकता। परमेश्वर हमेशा ऊंचे पर है, शैतान हमारी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। क्या तैयार है इन 2 महीनों में शैतान को एड़ियों के नीचे कुचलने के लिए और सर्वशक्तिमान को ऊंचे पर उठाने के लिए? हालेलुया! In all your situations, in the days of your life, just crush Satan underneath your feet and just glorify the name of Lord. I belong to Jesus. अभी हम गा रहे थे, जय देने वाले प्रभु यीशु को क्या करते हैं, है ना? जय जय गाएं, जय जय गाएं, क्योंकि यीशु ने जय जय गाएं, जय जय गाएं, क्योंकि यीशु ने किसके ऊपर जय दी है? शैतान के ऊपर जय दी। हालेलुया! ये 2025 खत्म होने से पहले हमारे पास जय जयकार की गवाहियां होंगी, अग्नि की गवाहियां होंगी, शांति की गवाहियां होंगी, धन्यवाद की गवाहियां होंगी, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है, मैं दुष्टता की मेज में शामिल नहीं होगा, पर अब मेरे पास सिर्फ एक मेज है। हालेलुया! हालेलुया! This table is not for me. This table is not for my kids. This table is not for anybody else who is born in Christ. Hallelujah! जो परमेश्वर में जन्मा है, ये मेज उसके लिए नहीं है, पर मैं तो इसी मेज में शामिल हूं। ये मुझे पवित्र बनाएगी, ये मुझे परमेश्वर के पास रखेगी, ये मेरी इसकी उपस्थिति में मैं रहूंगा। Hallelujah! I will sit in the presence of this table. मैं इसमें बैठ जाऊंगा, मैं इसके इर्द गिर्द रहूंगा, मैं इसके चारों तरफ घूमूंगा, मैं इसी मेज पे रहूंगा, इसी मेज पे रहूंगा, इसी मेज पे रहूंगा, क्योंकि ये मेज मुझे जीवन देगी। ये लाल चिन्ह तुम्हारे लिए जीवन का चिन्ह है। हालेलुया! ये लाल चिन्ह तुम्हारे बच्चों के लिए जीवन का चिन्ह है। I'm not for Halloween. I'm not for this world. But I belong to God. मैं यीशु का। बच्चे खड़े हो जाएं, बच्चे खड़े हो जाएं, सिर्फ बच्चे खड़े हो जाएं। ऊपर आ जाएं, कम यहीं से आ जाएंगे। और कितने छोटे बच्चे? अच्छे लग रहे हैं बच्चे? इन बच्चों के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया! मालूम है मैंने इन बच्चों को क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं इन बच्चों के लिए, जिनको अभी बपतिस्मा लेने में समय है, हालेलुया, इन बच्चों को भी बपतिस्मा लेने में समय है, पर हम ये जानते हैं ये अंत के दिन, ये जानते हैं ये अंत के दिन। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। हालेलुया! मैं इसी समय से अपनी कलीसिया के बच्चों को, एक एक बच्चों को यीशु के नाम से आज इसलिए अनॉइंट कर रहा हूं। ये बच्चे भी छोटे हैं, ये इन्हें अक्ल नहीं है, ये नर्सरी में पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ने भी नहीं जा रहे इनमें से कई बच्चे, बट आई बिलीव इनको परमेश्वर ने इनकी मां के गर्भ में 9 महीने इसलिए रखा है ताकि एक दिन ये परमेश्वर के भवन में खड़े होकर परमेश्वर की सिताइश करेंगे। हालेलुया! ये परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किए गए। इनका अभिषेक परमेश्वर ने
गर्भ में ही किया है। And I believe in the name of Jesus. लिखा हुआ है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुन लिया। I have chosen. मैंने तुम लोग को चुन लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। ये पास्टर अभिषेक का चुनाव नहीं है, ये वर्षा का चुनाव नहीं है, ये आप जो इनके माता पिता हैं, ये आपका चुनाव नहीं है कि आपके बच्चे परमेश्वर की आराधना करना सीखे, पर परमेश्वर ने इन्हें पहले से ही चुना है कि ये परमेश्वर की आराधना करेंगे और ये परमेश्वर के गीत गाएंगे। They belong to God. They belong to God. They belong to God. Tomorrow maybe Pastor Abhishek is not preaching, but tomorrow Ayush will preach the word of God. Hallelujah. कल पिता शायद आराधना नहीं कराने के लिए यहाँ पर खड़ी होगी, but I believe Anya will worship God. Hallelujah. क्या ये बेटी नाडिया, ग्लोरिया, एडिना, they will worship God. कल शायद अभिषेक यहाँ पर नहीं बैठा होगा, but I believe someone from this group will come and worship God. Hallelujah. ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये खुदा के बच्चे हैं, और खुदा के बच्चे हेलोवीन नहीं जानते हैं, खुदा के बच्चे दुष्टता नहीं जानते हैं, खुदा के बच्चे अपराध नहीं जानते हैं, खुदा के बच्चे सिर्फ एक चीज जानते हैं, हमें संडे को परमेश्वर के भवन में जाना है, हम तेरी उपस्थिति में रहेंगे। आज मैं इन बच्चों का अभिषेक यीशु के नाम से करता हूं। अभी समय है इन्हें पवित्र में इसमें शामिल होने के लिए, पर मैं ये विश्वास करता हूं ये बच्चे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। ना सिर्फ मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूं, पर यदि आज आप ये फैसला कर रहे हैं, मैं ऑल्टर कॉल नहीं देता हूं, मैं कलीसिया में कभी ऑल्टर कॉल नहीं देता हूं, पर यदि आज एक ऑल्टर कॉल दूंगा सिर्फ, पर यदि आज आप ये कह रहे हैं मेरा मन भटक जाता है, संसार की चीजों में आ जाता है, शॉपिंग पे जाते हैं आ जाता है, किन्हीं चीजों को देखते हैं हम उसे पाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पर यदि आज आप डिसाइड कर रहे हैं कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं दुष्ट आत्मा की मेज में से नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। ढेरों कॉन्टैक्ट आपके पास होंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे बात करने वाले होंगे, पर आज आप ये कहें मैं किसी भी गलत लड़के से या लड़की से बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं खुदा की हूं, मैं खुदा। कोई मुझसे कहे तुम कह दो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आप कह दीजिएगा तुम चांद तारे क्या तोड़ोगे, उस चांद तारों को मेरे खुदा ने बनाया है। तुम्हारी हिम्मत में हैसियत है कि तुम चांद तारे तोड़ के लाओगे मेरे लिए? नो, मुझे परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। God's people. You don't belong to anyone else. You don't belong to any bad man. You don't belong to any bad boy, bad girl. You belong to Jesus. यदि आज आप ये फैसला कर रहे हैं, मैं चाहूंगा वो जो फैसला कर रहा है परमेश्वर मैं सिर्फ तेरी सेवा करूंगा, तेरे भवन में बना रहूंगा, मैं चाहूंगा इतनी जगह पर खड़े सिर्फ वो जो फैसला करे परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं तेरे